Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी, तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। आज का जो हमारा टॉपिक है, why are Indian women smoking more than ever? ठीक है, तो कौन कौन आप में से स्मोकिंग करते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। ये बहुत डेंजरस होती है आपकी हेल्थ के लिए, लंग्स के लिए, तो आप लोग प्लीज अगर कोई करता भी है तो यार मत किया करो, नशा कोई भी हो गलत है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से देखते हैं कि इंडियन विमेन जो है वो क्यों इतना स्मोकिंग करती है, लाइक सुट्टे लगाते हैं। आजकल तो ऐसे सर्दी की वजह से ना मुंह से वैसे ही धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब बात करते हुए भी लाइक इतनी सर्दी रही है, देखो हम बात नॉर्मल भी कर रहे हैं तो मुंह से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो बिना टाइम को गो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Mother forces her toddler to smoke and drink alcohol. छोटा बच्चा जो 2 साल का भी नहीं हुआ था। मैं रैंडम रिसर्च कर रही थी जब मेरे सामने ये न्यूज़ आया और इससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा और रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड आई वाज शॉक्ड। क्या आप जानते हो आज की तारीख में इंडियन वुमेन पूरी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मोकर्स बन चुकी है। तो फर्स्ट पे कौन है? यूरोपियन औरतों को देखकर घिन करते हैं कि अरे ये तो मॉडर्न अंग्रेज औरतें हैं जो ऐसे स्मोक एंड ड्रिंक करते हैं, लेकिन हमारी सो कॉल्ड संस्कारी इंडियन औरतें तो इनसे भी एक कदम आगे है। अच्छा, इट्स नॉट गुड यार। Do you smoke? Yes. 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 I don't इंडिया में लिटरली एक स्मोकिंग पैंडेमिक आ चुका है जिसमें लड़कियों ने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक सर्वे से पता चला कि इंडिया की यंग लड़कियों में एक शार्प राइज इन स्मोकिंग हुआ है विद अ 6.2% इंक्रीज, जबकि यंग लड़कों में ये राइज कंपैरेटिवली काफी कम, सिर्फ 2.3% का ही था। स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी भी लड़कियों ज्यादा है। क्या कर रही हो तुम? कि लड़कियां ऐसे नहीं करो। दिन का 7 सिगरेट स्मोक करती है, जबकि लड़कों में ये नंबर सिर्फ 6 सिगरेट्स पर डे है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो क्रिमिनल केसेस है। रिसर्च के दौरान मुझे कितने सारे ऐसे सीरियस डेडली क्राइम्स मिले हैं जो औरतों ने कमिट किया है सिर्फ क्योंकि उनके फैमिलीज उन्हें सिगरेट स्मोक करने नहीं दे रहे थे। अक्टूबर 2022 आंध्र प्रदेश के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा इस बात को एक्सपोज करने के लिए कि विजयवाड़ा की स्कूल की लड़कियां कुछ क्रिमिनल गैंग्स के संगत में पड़ के सिगरेट्स और हार्ड ड्रग्स की एडिक्ट्स बन चुकी है। रिपोर्ट में मेंशन है कि डिस्ट्रिक्ट की हर ब्रिजेस के नीचे, रेलवे लाइंस के साइड में, सुनसान जगहों में ये स्कूल की 10-15 साल की बच्चियां आपको स्मोक करते हुए मिल जाएंगी। एंड आई नो हम सबको पता है कि स्मोकिंग किल्स, लेकिन क्या आप जानते हो कि स्मोकिंग किल्स वुमेन फास्टर देन मेन? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये बात पता चली कि सिगरेट स्मोकिंग वुमेन को मेन से 25% ज्यादा हार्म करती है और कई सारी ऐसी बीमारियां भी कॉज करती है जो लड़कों को हो ही नहीं सकती, मतलब वुमेन स्पेसिफिक डिजीजेस। एंड डोंट वरी, ये सब कुछ हम आगे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाई स्मोकिंग अफेक्ट्स वुमेन मोर देन मेन एंड ऑल्सो क्यों इंडियन गर्ल्स इंडियन मेन से ज्यादा स्मोक कर रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हो हमारी स्मोकिंग की आदत औरतों को लगी ही कैसे? इसकी स्टोरी एक्चुअली ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी शुरुआत होती है अर्ली 1800 से, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी दौरान दुनिया की पहली सिगरेट मेकिंग मशीन का इजाद भी हुआ था जो हर मिनट में 200 सिगरेट्स बना सकती थी। अब इस एक इन्वेंशन ने सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में क्रांति ला दी थी, क्योंकि इससे सिगरेट्स का प्रोडक्शन एकदम से चीप बन गया था, जिससे कंपनीज को हेफ्टी प्रॉफिट्स हो रहे थे, उनके सेल्स एकदम से पीक हो चुके थे और रास्तों पे लिटरली ऑलमोस्ट हर एक मर्द की जुबान पे यही मशीन मेड सिगरेट्स दिखने लग गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सिगरेट्स अब तक मर्दांगी की पहचान थी और इसीलिए औरतों में इसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट ना के बराबर था। Until 1929 जब एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर है तो दोनों के लिए खतरा। ATC के ओनर जॉर्ज हिल को एक आइडिया आया। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट आइडिया, जरा एक मिनट इस फोटो को देखो और मुझे बताओ कि इनमें से आपको कौन सी लेडी ज्यादा एजड दिख रही है? लेफ्ट साइड वाली बराबर एटलीस्ट 3 से 4 साल बड़ी लग रही है, बट एक्चुअली ये दोनों भी ट्विन्स है। लेफ्ट वाली लेडी इसीलिए एजड ज्यादा दिख रही है क्योंकि वो पिछले 17 सालों से स्मोक कर रही है। इनफैक्ट ऐसे कई सारे ट्विन रिसर्चेस हुए हैं जिसमें क्लिनिकली प्रूवन है कि स्मोकिंग स्किन में मौजूद कोलेजन टिश्यू को, जो आपकी स्किन को टाइट और यूथफुल बना के रखता है, उसी कोलेजन को निकोटिन अटैक करके स्किन पे रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, डल एंड सैगिंग स्किन कॉज करता है, जिससे स्मोकर औरतें एज से पहले ही बूढ़ी दिखने लग जाती है। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट कोलेजन इज इन आवर
बॉडी। लेकिन स्मोकिंग के अलावा भी एज के साथ यानी कि लगभग मिड टू लेट 20s से स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन नेचुरली ही डिक्रीज होने लगता है अबाउट 1% एवरी ईयर, जिस वजह से स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशंस और जॉइंट डिस्कम्फर्ट्स भी ऐसे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन हो सकता है कोलेजन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना, जैसे कि फाइटिका लेटेड। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो, हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एटीसी के ओनर को एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। उन्होंने उनके पीआर मैनेजर एडवर्ड बर्नेस को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ निकालो जिससे हर औरत रास्ते पे खुलेआम सिगरेट पीने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। बर्ने ने इस पे सोचा और एक साइकियाट्रिस्ट को पूछा कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर उस साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि फिलहाल ना औरतों में इक्वालिटी का एक ट्रेंड चल रहा है जिसे हम इजीली कैपिटलाइज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। बेसिकली उस वक्त फेमिनिज्म का आइडिया पीक ले रहा था, तो उन्होंने बर्नेस को बताया कि अगर सिगरेट्स को उन्होंने टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम जैसा प्रमोट कर दिया तो इससे फीमेल्स में भी सिगरेट कंजम्पशन एकदम से बढ़ जाएगा। एंड गेस व्हाट, द आइडिया एब्सोल्युटली वर्क। इसी आइडिया से इंस्पायर होकर बर्नेस ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बर्था हंट को लेके एक प्लान बनाया। उस समय मार्च 1929 में न्यूयॉर्क में एक फेमस ईस्टर परेड होने वाली थी। सो उन्होंने बर्था से कहा कि उसे एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट बनके इस ईस्टर परेड में एक टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम करके रैली निकालनी है। इस रैली में बर्था को और बहुत सारी औरतों के साथ बिल्कुल मर्दों की तरह स्मोक करते हुए जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट करना है। एंड टू नो वन सरप्राइज, इस इवेंट को बहुत ह्यूज मीडिया कवरेज मिल गई। पूरी दुनिया की मीडिया ने इस खबर को छाप दिया और इस पॉइंट से ही लेडीज का स्मोक करना पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी का एक सिंबल बन गया। सो बेसिकली एटीसी कंपनी की एक पीआर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने पूरी दुनिया की औरतों में स्मोकिंग को एज अ सिंबल ऑफ स्मैशिंग पेट्रियार्की, इक्वालिटी, फ्रीडम, स्मोकिंग इक्वल्स टू कूल बना दिया। और इसके बाद तो क्या बाकी कंपनी शान बैठते। आफ्टर ऑल पूरे 50% मार्केट वुमेन स्मोकिंग सिगरेट्स को कोई ऐसे ही छोड़ेगा थोड़ी। सो हर एक कंपनी इस रेस में कूद गई। सबने अपनी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे बॉडी स्लिमिंग मेडिकेशन बोल के प्रमोट कर दिया। जैसे लकी स्ट्राइक कंपनी ने रीच फॉर लकी इंस्टेड ऑफ अ स्वीट कैंपेन लॉन्च करके क्लेम किया कि औरतें अगर स्वीट्स छोड़ के उनकी सिगरेट स्मोक करेंगी तो उनकी वेस्ट लाइन स्लिम हो जाएगी, जिसके बाद इस कंपनी की सेल्स 200% से बढ़ गई। एक दूसरी कई लड़कियां पीती हैं तो फिर वो स्मार्ट पार कर दी। ये मैंने पहले सुना हुआ है। कैंपेन चलाया और क्लेम किया कि प्रेगनेंसी के समय अगर औरतों ने उनकी सिगरेट पी तो उनकी डिलीवरी में उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और उनका न्यूबॉर्न बेबी का वेट भी बहुत ज्यादा हेल्दी होगा। एंड पीपल बिलीव्ड इट। आपको तो पता ही है, न्यू पेरेंट्स आर सच सॉफ्ट टारगेट्स। कैमल सिगरेट्स और फिलिप मॉरिस कंपनी ने तो नकली मेडिकल रिसर्चेस ही पब्लिश कर दी। फिलिप मॉरिस ने डॉक्टर्स को स्पॉन्सर किया और उनसे नकली मेडिकल रिसर्च में पब्लिश करवाया कि फिलिप मॉरिस सिगरेट्स पी के स्मोकिंग से होने वाली गले में इरिटेशन ठीक हो जाएगी। कैमल सिगरेट्स ने तो बहुत स्मार्ट खेला। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर्स को उनकी कंपनी की फ्री सिगरेट्स बांट दी। फिर उन्हीं डॉक्टर्स से एक सर्वे करके पूछा कि आप कौन से ब्रांड की सिगरेट्स पीते हो। आंसर ऑब्वियस था, कैमल। इसको लेके कंपनी ने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया कि सारे डॉक्टर्स उनकी ही सिगरेट्स पीते हैं, सो इट्स डॉक्टर अप्रूव्ड। बेसिकली 1950s तक मोस्टली सभी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने ब्रांड को एक हेल्दी मेडिसिन जैसे प्रमोट कर रहे थे। इसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी कम नहीं थे। उन्होंने तो सिगरेट स्मोकिंग को देशभक्ति से ही जोड़ दिया। एक्चुअली इंडिया में भी सिगरेट्स ने कॉलोनियल एरा में ही एंट्री ले ली थी, लेकिन फिर 1911 में जब गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया तब वजीर सिगरेट जैसी कुछ कंपनीज ने ऐसे पोस्टर्स छापने शुरू कर दिए, स्मोक करके इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। मतलब अब लोगों में ये नैरेटिव फैलने लग गया था कि अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो ना तो आप सच्चे देशभक्त हो। लेकिन स्पेसिफिकली इंडियन औरतों को इन कंपनीज ने 1930s में टारगेट करना शुरू किया, बिल्कुल बर्नेस के टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के बाद ही। 1930s में बॉम्बे स्पेशल सिगरेट कंपनी ने बड़ी ही स्ट्रैटेजिकली एक ऐसा कैलेंडर छाप दिया जिसमें उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई अमीर लेडी को बड़े ही कैजुअली स्मोक करते हुए दिखा दिया। उस समय मैस्पेरो कंपनी की भी बहुत सिमिलर एड थी। इसके बाद इन्होंने अपने इन कैलेंडर्स को इंडिया के बड़े बड़े वेल्दी, अमीर, एजुकेटेड परिवारों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसीलिए उस समय वेल्दी औरतों के बीच स्मोकिंग काफी ज्यादा कॉमन हो चुका था। एंड मूवीज में भी प्रमोट करते हैं ना, फिर औरतें जो भी करेंगी सेकंड टायर सिटीज या फिर रूरल इंडिया में भी वो एक ट्रेंड बन जाता है। सो यही इंडिया में भी हुआ। लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, आज भी अगर आप इंडिया के किसी गांव में जाओगे ना तो आपको वहां की बूढ़ी बूढ़ी औरतें बीड़ी पीते हुए
या फिर नॉर्थ और हरियाणा साइड हुक्का पीते हुए दिख जाएंगे। सो इसके पीछे स्पेसिफिकली एक मेजर रीजन मिस इन्फॉर्मेशन भी है। WHO का 1980s का एक डॉक्यूमेंट बताता है कि रूरल इंडिया में सिगरेट्स हमारे कल्चर का ही एक हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि एजेड औरतें खुद ही अगली पीढ़ी को बीमारियों में सिगरेट्स पीना सिखाती थी। जब भी किसी प्रेग्नेंट औरत को क्रेविंग्स हो या फिर इन जनरल भी किसी यंग लड़की को दर्द हो रहा हो, जैसे टूथ एक, पेट का दर्द, तो बूढ़ी औरतें उन्हें घरेलू नुस्खों के तौर पे सिगरेट स्मोक करने बोलती थी, जिससे उनके हिसाब से उनका दर्द कम भी हो जाता था। सो कहने का मतलब है कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन से गांव की औरतों के बीच बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग की आदत जनरेशनली पास होने लगी। एंड इसके अलावा भी आजादी के बाद तो ओपन मीडिया के सामने इंडिया के कई सारे टॉप सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स स्मोकिंग को ग्लोरीफाई करने लग गए थे। इंडियन पॉलिटिशियंस, मूवीज में टॉप एक्ट्रेसेस, सिगरेट्स की एड्स, सब कुछ एक ही चीज बता रही थी, स्मोक करना ही हाई क्लास होने का अल्टीमेट पहचान है। अब कॉलोनियल एरा के बाद 21st सेंचुरी तक इस सीरीज ऑफ इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट जानते हो कितना बड़ा था। 2009 में WHO की रिपोर्ट आई, जिसके हिसाब से तब तक इंडियन वुमेन दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्मोकर्स बन चुकी थी और हमारे देश में हर 10 में से एक औरत स्मोक करने लग गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉलेज गर्ल्स, कॉल सेंटर्स, IT इंडस्ट्री, मीडिया और फैशन जैसे इंडस्ट्री कॉलेज गर्ल्स में बहुत ये चीज आम हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान में भी सर्विस ऐसे। में वर्किंग वुमेन ने स्मोकिंग करने का एक बहुत ही वियर्ड रीजन बताया, वेट लॉस। दरअसल कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस ये बताते हैं कि स्मोकिंग करने के बाद निकोटिन बॉडी में ग्रेलिन नाम के एक हंगर हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे स्मोकर्स को भूख लगना बंद हो जाता है। यही कारण है कि चेन स्मोकर्स यूजुअली एकदम पतले पतले होते हैं। बट मुझे बताओ कि ये पतला होने का कितना स्टूपिड तरीका है। मतलब आप लिटरली साइज 0 होने के चक्कर में अपनी लाइफ 0 कर रहे हो। ऑल्सो काफी लड़कियों को लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर होता है, लेकिन ये झूठ है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो स्मोकिंग से होती है, एक्सक्लूसिवली लड़कियों को होती है, लेकिन इनके बारे में हमें पता भी नहीं है। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अभी 30 दिसंबर का ही यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL का रिसर्च है, उसमें उनको पता चला कि एक सिगरेट एक आदमी की लाइफ से 17 मिनट्स कम कर देता है पर सिगरेट, लेकिन वही सिगरेट एक औरत के लाइफ से 22 मिनट्स कम करता है। एक दूसरे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये भी पता चला कि सिगरेट वुमेन को मेन से 25% ज्यादा हार्म करती है और हर साल ये हार्म 2% से बढ़ जाता है। बेसिकली सारे सर्वेज का एक ही कंक्लूजन है कि वुमेन की बॉडी के लिए सिगरेट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू मेन, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी में निकोटिन मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। सिंपल भाषा में बोले तो वुमेन बॉडी निकोटिन को फास्ट डाइजेस्ट करती है एज कम्पेयर टू एक मेल की बॉडी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मोकिंग कई सारे वुमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कॉज करता है, क्योंकि निकोटिन कई सारे वुमेन हार्मोन्स को भी स्पेसिफिकली डैमेज पहुंचाता है। जैसे एंटी म्यूलेरिन हार्मोन AMH एक ऐसा हार्मोन है जो एक वुमेन के ओवेरियन रिजर्व्स यानी कि एग रिजर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको यही निकोटिन डैमेज कर देता है, जिससे वुमेन में एग सेल्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, हेंस लीडिंग टू फीमेल इनफर्टिलिटी। NCBI में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग एक वुमेन के ओवेरियन रिजर्व्स को सीधे 20% से डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, मिसकैरेजेस। यूके की एक रिसर्च के हिसाब से स्मोकिंग एक फीमेल में मिसकैरेज होने का रिस्क 24 से 32% तक इंक्रीज कर देता है, और अगर प्रेगनेंसी के वक्त ही स्मोकिंग किया जाए तो हर एक सिगरेट स्मोकिंग के साथ मिसकैरेज होने का रिस्क 1% से बढ़ जाता है। इसके अलावा एजिंग, स्मोकिंग का एजिंग से जो लिंक्स है, जिन पर कई ट्विन स्टडीज हुई हैं, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। बट नेक्स्ट अननोन डिजीज कॉज्ड बाय स्मोकिंग इज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियां कमजोर होना, इजीली फ्रैक्चर हो जाना, और कई केसेस में तो इस कंडीशन की वजह से औरतों को 45 इयर्स के बाद स्पाइन ही फ्रैक्चर हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को भी स्मोकिंग एकदम से एग्रेवेट कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस ने जब 40,000 औरतों को स्टडी किया, तब उनको पता चला कि स्मोकिंग करने वाली औरतों में नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क 13% ज्यादा था। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, स्मोकिंग वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क 10% से इंक्रीज कर देता है। लेकिन देयर इज सम रिलीफ हियर। एक गुड न्यूज ये है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे ही एक स्मोकर स्मोकिंग छोड़ देगा, उसके सिर्फ 20 मिनट्स के बाद उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है। 24 घंटों के अंदर यानी एक दिन के बाद हार्ट अटैक का रिस्क गिरना शुरू हो जाता है। कुछ हफ्तों में उसके लंग्स के छोटे सिलिया यानी वो हेयर लाइक ऑर्गन जो फिल्टर करके हवा को लंग्स में भेजते हैं, वो वापस
थोड़ा बहुत नॉर्मल जैसे काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ और महीनों बाद धीरे धीरे करके बाकी बीमारियां होने के भी रिस्क कम होने लग जाते हैं। 1 साल के बाद तो हार्ट डिजीज का रिस्क स्मोकर्स के कंपैरिजन में लिटरली आधा हो जाता है और 10 साल तक स्मोक फ्री रहने के बाद तो एक एक्स स्मोकर को लंग कैंसर से मरने का रिस्क उतना ही होता है जितना आपके और मेरे जैसे नॉन स्मोकर्स को होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट इज नेवर टू लेट। कोई भी स्मोकर इस आदत को छोड़ के अपनी जिंदगी को दोबारा से सुधार सकता है। एंड आई होप अगर आप एक स्मोकर हो या फिर आपके फैमिली में कोई भी स्मोकर है, स्पेशली कोई फीमेल, तो आई जस्ट होप विद दिस वीडियो दे गेट 1 स्टेप क्लोजर टू गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम देयर एडिक्शन। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, स्पेशली फीमेल्स को शेयर करो ताकि और ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर हो सके। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे ओके गाइज, विमेन के लिए ये खास मैसेज है यार, गर्ल्स मत सिगरेट पिया करो, ये सही चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। आपकी जिंदगी जो है वो खतरे में है। 22 मिनट्स आपकी लाइफ के जो है वो कम हो जाते हैं और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने स्मोकिंग को छोड़ते हैं तो नॉर्मल नॉन स्मोकर्स की तरह हमारी तरह आप अपनी जिंदगी को जो है वो गुजार सकते हैं। और लड़कियों में यार इतना रेट, और वो भी इंडियन लड़कियों में, मेरे ख्याल से जितने भी स्कूल नहीं, आई थिंक सो कॉलेज में जब लड़कियां जाती है ना तो दूसरी लड़कियां उनको जो पहले से स्मोकिंग कर रही होती है ना वो उनको खराब कर देती हैं। और फिर फैशन इंडस्ट्री में तो होता ही है, मतलब मैंने काफी लोगों का सुना है वो स्मार्ट रहने के लिए जो है वो सिगरेट पीती हैं। तो ये चीज नहीं यार, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, सही भी नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो अभी छोड़ दें। तो गाइज आप लोगों का इस सारी वीडियो के बारे में क्या कहना है, डॉक्यूमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।